The last time that we spoke about the question, what is it like in God's manifest presence? पिछली दफा हम जब कलाम में से सीख रहे थे तो पास्टर जी जो बोल रहे थे वो ये बोल रहे थे कि खुदा अपने आप को जाहिर करता है, इससे क्या मतलब है, इससे हम क्या समझते हैं एक्चुअली. And several episodes ago, I mentioned that we would get to Isaiah 11. और तब उन्होंने इस चीज को मेंशन किया, इस चीज का जिक्र किया था कि हम यशाया उसकी 11वें बाब के मुतालिक देखेंगे. Because you see, what we are talking about here is all part of the gospel of the kingdom of God. देखिए हम जो कुछ यहाँ पे बोल रहे हैं, जो बात हो रही है, वो खुदा की बादशाही की बात हो रही है. What I'm teaching here is the washing of water by the word so that our minds can be transformed. लेकिन मैं आपको इस बात के लिए पैगाम दे रहा हूँ कि खुदा के कलाम से के पानी से अपने आप को गुस्ल देना या अपने आप को साफ करना, मैं इस बात के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ. It is to familiarize all of you to the gospel of the kingdom of God. ये सब आप सब इस चीज से वाकिफ हैं कि खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी. Like I said before, there's nothing wrong with the gospel of Jesus Christ. देखिए ऐसा नहीं, इसको ये कहने में कोई मज़ाहिका नहीं है कि मसीह यीशु की खुशखबरी. And there's nothing wrong with the gospel of salvation. और इसको ये कहने में भी कोई गलत नहीं है कि इसको आप निजात की खुशखबरी कहते हैं. But that gospel is about when Jesus came and died for us on the cross. क्योंकि ये उस चीज की खुशखबरी है जहां यीशु हमारे लिए सलीब पे मसलूब हुए, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जान दी. And he rose from the dead and he ascended into heaven. और मुर्दों में से जी उठे और आसमान पे चढ़ गए. And the focus of this gospel is what Jesus did for us. और इस चीज का, इस खुशखबरी का जो पूरा मदार है, फोकस है, वो इस चीज पे है कि यीशु ने हमारे लिए किया क्या. But the gospel of the kingdom God is more than that. लेकिन जो खुदा की बादशाही है वो इससे कहीं आगे है, उसकी वजाहत कहीं ज्यादा है इससे. It is about what we do for God. वो सिर्फ ये नहीं कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कि हम खुदा के किंगडम में हम उसकी बादशाही के लिए क्या कर रहे हैं. I have a couple of times spoken about that scripture which says, repent for the kingdom of God is at hand. मैंने कई दफा आप लोगों से ये बात बोली है और रिपीट की है, जहाँ पे लिखा है कि बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, इतने नजदीक जितना हमारा हाथ नजदीक है हमारे. There's a part which focuses on us, which says repent. उसमें कुछ एक हिस्सा ऐसा है जिसमें है तौबा करो, रज्जू लाओ, मुड़ जाओ, अपने मन को फिराओ. And the rest is about God. और जो दूसरा हिस्सा है वो खुदा के बारे में है. Okay, so now we're going to talk a bit about the rapture. आज हम कुछ कलीसिया के उठाए जाने के बारे में बात करेंगे. There are two main questions about that. जब कलीसिया उठाई जाए तो उसके बारे में दो खास सवालात किए जाते हैं. Number one, how do we prepare for the rapture? जो पहला सवाल उठता है वो ये है कि कलीसिया के उठाए जाने के लिए हमें कैसे तैयार होना है, क्योंकि हम कलीसिया हैं. And the second question is, what do we need? और दूसरा सवाल ये उठता है कि हमें उसके लिए जरूरत क्या है. So I created here a little thing I call the rapture toolbox. और मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से तशकील दिया है, क्रिएट किया है कि जैसे कलीसिया के उठाए जाने के लिए जो टूल बॉक्स है, ये टूल बॉक्स मैंने इसको तशकील दिया है. It's a little list of things to help you understand. इनमें कुछ चंद चीजें हैं जो आपको समझने में मदद करेंगी. Okay, so this is going to require a bit of Bible reading. The first one is Luke. Sorry. Yes. इसके लिए हमें कलाम मुकद्दस की पढ़ना पड़ेगा, उसमें से वहां से कुछ रीडिंग लेने के पड़ेगी. जो पहला वो लूका की इंजील में से होगा. We go to Luke chapter 21 verse 36.
उसमें से हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत हम खुदा के कलाम में से देखते हैं. Pastor, you want me to read it in my language? You want me to read, Pastor, please? Yes, please. Yes. हम देखेंगे मुकद्दस लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत. जो हम देख रहे हैं टूल बॉक्स की बात हो रही है कलीसिया के उठाए जाने के लिए. उसके हवाले से वहां पे क्या लिखा है खुदा के कलाम में. बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हासिल हो. Amen. Okay, so the first thing in this toolbox is pray that you be found worthy. पहला जो हम देख रहे हैं टूल बॉक्स के अंदर जो पहली चीज वो क्या है, दुआ. और इसलिए दुआ ताकि हम उस चीज के लायक हो जाएं. This means that you pray to Jesus that he guide you to show you what is needed. So many things I could not hear. The voice is breaking on my side. Okay. This means that you pray to Jesus so that he will guide you. इसका मतलब ये है कि आप खुदाम यीशु मसीह से दुआ करेंगे ताकि खुदाम यीशु मसीह आपको खुद आपकी रहनुमाई करें, आपको गाइड करें. That he guides you to show you what you need. और किस चीज में रहनुमाई करें, इस चीज में रहनुमाई करें कि आपको किस चीज की जरूरत है एक्चुअली. Or what you must do. और आपने क्या करना आपको लाजम है. Number 2, look up. Lift your head, look up. जो दूसरी बात है टूल के अंदर वो ये है कि अपनी नजरें ऊपर उठाओ, ऊपर देखो, आलमे बाला की तरफ देखो. In the same chapter we go to verse 28. और इसी बाब लूका की इंजील मुकद्दस लूका की इंजील 21वां बाब और उसकी 28वीं आयत देखते हैं. वहां पे लिखा है, हम आयत को पढ़ेंगे. वहां पे क्या लिखा है, खुदा क्या कहता है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी. Amen. Amen. The third thing, wait with expectation. अब जो तीसरी बात है वो है कि आप इंतजार करें लेकिन पूरा उम्मीद होकर इंतजार करें, अपनी उम्मीद के मुंतजिर रहें. Now here we refer to the parable of the virgins in Matthew 25. अगर आप मत्ती रसूल की इंजील उसका 25वां बाब देखें तो वहां पे एक तमसील लिखी है जो कि 10 कंवारियों की तमसील है. I'm not going to ask you to read it because it's a long story. ये एक लंबी पैराबल है. But I will tell it to you in short. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप उसको पढ़ें लेकिन शॉर्ट में स्टोरी आपको बताएंगे पास्टर. There were 10 virgins. 10 कंवारियां थी. 5 were wise and 5 were foolish. और हम जानते हैं उनमें से 5 जो थी वो समझदार, अक्लमंद, होशियार थी और 5 जो थी वो बेवकूफ थी. Waiting for the same bridegroom. और सारी की सारी जो थी वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी. The 5 wise ones had oil in their lamp. और जो 5 जो अक्लमंद थी उनके पास उनकी जो कुपियां थी उनके अंदर तेल था. The 5 foolish virgins did not. और जो 5 बेवकूफ वाली थी उनके पास कुपियों के अंदर तेल बिल्कुल नहीं था. And then they heard the bridegroom coming. और उन्होंने सुना कि अब दूल्हा आ गया है. And the 5 foolish virgins suddenly woke up and said, "Oh, we haven't got oil." और जो 5 बेवकूफ थी वो एकदम से उठी और उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने फौरन से कहा कि हमारे पास तो तेल ही नहीं है. So they ran around looking for oil. और उन्होंने भाग दौड़ शुरू कर दी इस वक्त कि अब उनको तेल चाहिए. उन्होंने तेल के लिए भाग दौड़ शुरू की. But the other 5 wise virgins, they went in with the bridegroom. लेकिन जो दूसरी 5 अक्लमंद थी वो दूल्हे के साथ, जो दूल्हे की जो वो थी फीस थी उसके अंदर शामिल होगी, दूल्हे के साथ जश्न में चली गई. The 5 foolish virgins came and hammered on the door. अब वो जो बेवकूफ थी जो तेल लेने चली गई थी खरीदने, उस वक्त वो बाद में जब वापस आई तो वो दरवाजा खटका रही हैं, तोड़ रही हैं, दरवाजा खटका रही हैं कि खोला जाए उनके लिए. But the host of the wedding told them to just go away, I don't know you. लेकिन जो उस जश्न का, उस शादी का जो
मेजबान था, उसने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता आप कौन हो। All 10 virgins waited for the same bridegroom. अब 10 की 10 जो कुंवारियां थी, वो 10 की 10 एक ही दूल्हा का इंतजार कर रही थी, But 5 were not prepared. लेकिन उनमें से जो 5 थी वो तैयारी के साथ नहीं थी। They did not have the Spirit of God in them. उनके अंदर खुदा का रूह नहीं था। They believed about Jesus, but they did not know him. वो यीशु पे ईमान तो रखती थी, यीशु को जानती थी, लेकिन लेकिन उनके पास पाक खुदा का रूह नहीं था। They did not wait with expectation. वो अब उसकी मुंतजिर नहीं थी, जिस पुरुम्मीद के साथ वो मुंतजिर नहीं थी दूल्हे के लिए। Number 4, keep your life clean. और अपनी जिंदगी को पाकीज़ा रखना है। There we can go to the book of Ephesians, जो chapter 5. अगली बात हम देख रहे हैं, पाकीज़ा रखना, अपने आप को पाकीज़गी में। उसके लिए हम इफिसियों उसके 5वें बाब में जाएंगे, इफिसियों का खत उसका 5वां बाब। Could you please read verses 26 and 27? हम 26 और 27वीं आयत पढ़ेंगे। इफिसियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत। ये हम अगले नंबर 4 के अंदर जा रहे हैं। वहां पे क्या लिखा है? ऐ शोहरों, 26वीं, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या छुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आमीन, आमीन। But you see, for some people, this is a problem. अब देखें, कुछ लोगों के लिए ये जो चीज है, ये बहुत बड़ा मसला है। And they use excuses like, but I'm just a man. और वो इस चीज को अपनी बहानाबाजी कर लेते हैं कि मैं एक मर्द हूँ या मैं इंसान हूँ। I'm just a sinner. और वो ये भी कहते हैं कि जब हम इंसान है तो इंसान गलती का पुतला है, मैं तो गुनाहगार हूँ। And I am weak. और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ। Unfortunately, those are only excuses that people give us because they want to stay in their sin. और बदकिस्मती से जो लोग गुनाह की जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं या गुनाह में रहना चाहते हैं, ये उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बहानाबाजी है। I think everyone here understands the complications that sin brings into your life. और मेरे ख्याल में हम यहाँ पे हर एक कोई समझता जानता है इस चीज को कि जब जिंदगी के अंदर गुनाह की शमूलियत हो जाती है, गुनाह आ जाता है, तो उसके क्या नताइज होते हैं। But Jesus gave us the command. लेकिन यीशु ने हमें एक हुक्म दिया है, Be perfect as your Father in heaven is perfect. और वो हुक्म ये है, यीशु ने कहा है कि पाक बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। And you ask yourself, what? I cannot sin? और आप अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं गुनाह नहीं कर सकता? Yes, it means that. हाँ, इसका यही मतलब है। But allow me to explain something. आप मुझे इजाजत दें, मैं कुछ आपको इसकी वजाहत करता हूँ। Jesus knows that we are fallen men. यीशु जानते हैं कि हम एक कमजोर इंसान हैं, That is why he landed upon the cross. इसीलिए यीशु क्रूस पे गए, इस क्रूस पे उन्होंने जान दी। That's why he says in John that if we sin, we have an advocate with our Father, that is Jesus Christ. इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर हम गुनाह करते हैं तो बाप के पास हमारा एक एडवोकेट है, हमारी बहाफ पे बोलने वाला है, जो बाप के पास जाके हमारी शिफायत करता है। But I think everybody understands that when a baby is still small, और मेरे ख्याल में आप सब समझते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है, that the baby will suck his thumb. तो वो जो बच्चा है वो अपना अंगूठा चूसता है। But if you do it today, people are going to stare at you. लेकिन अगर आज आप लोग इस टाइम पे करेंगे तो लोग आपकी तरफ घूर घूर के देखेंगे And ask themselves, I thought that was an adult.
और वो अपने मन में कहेंगे कि मैं तो सोचता था कि ये तो बड़ा हो चुका है, ये तो मैच्योर है, बड़ा है, एडल्ट है। When we as Christians mature, जब हम मसीही बड़े हो जाते हैं, मुक्तगी there में is आते an हैं, there is an understanding that we are supposed to have. और हमें इन चीजों की समझ आ जानी चाहिए। You are going to sin less and less. वो क्या है कि हमें हम गुनाह जो है कम 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 तर कम 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 होने चाहिए हमारी जिंदगी में, उसको कम करते जाएं Until you do not sin anymore. और उनको छोड़ते जाए यहाँ तक कि वो गुनाह आपकी जिंदगी से गुनाह निकल जाए। However, the desire and tendency to sin will still be there. बेशक वो जो ख्वाहिश है जिस्म के अंदर वो रहेगी, बेशक वो जो टेंडेंसी होती है या जो फितरत इंसान की, जो बचपन से ही इंसान पैदा होता है एक फितरत लेके, वो रहेगी, बेशक वो वही है। This brings us to number 5, obey God. और जो नंबर 5 हम टूल बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, 5 नंबर है कि खुदा की ताबेदारी करनी, फरमाबरदारी करनी। And we go to Romans 6, verse 16. उसके लिए हम रोमियो के खत उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में जाएंगे। रोमियो 6 बाब और उसकी 16वीं आयत, खुदा के कलाम में क्या लिखा है? If you could read it for me, please. यस सर। रोमियो 6 बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो, खा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खा फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। आमीन, आमीन, आमीन। You see, this is the question you ask yourself, whose slave are you? देखिए, ये सवाल है जो आपने अपने आप से करना है कि आप किसके गुलाम हैं। Sorry, I just want to go, please go to Hebrews 5, verse 8. इब्रानियों 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में जाएंगे, वहां देखते हैं क्या लिखा है, खुदा के कलाम में क्या लिखा है। इब्रानियों 5 बाब और उसकी 8 आयत, खुदा का कलाम कहते हैं, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। You see, the same suffering causes us to be purified so that we do not sin anymore. आमीन। और देखिए, बिल्कुल जैसे यहाँ पे यीशु ने दुख उठा के, बिल्कुल ऐसे ही हमने भी दुख उठा के फरमाबरदारी सीखनी है, ताकि यहाँ तक कि हम दोबारा और वापस बार वो गुनाह ना करें। But those Christians that are careless, they're going to pick up very big problems. और वो जो मसीही लोग हैं जो इस चीज को नहीं समझते, वो बहुत बड़े मसले मुश्किल के शिकार हो जाते हैं। If you could please go for me to Romans 2, verse 8. हम रोमियो का खत उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत को देखेंगे। रोमियो का खत उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, मगर जो तफरका अंदाज और हक को ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा। You see, when we obey God, we learn under discipline. देखिए, जब हम खुदा की फरमाबरदारी करते हैं, खुदा के हुक्मों को मानते हैं, तब हम तरबियत के अंदर रहते हैं। But it says in another place in the Bible that the wrath of God is inflamed against the children of disobedience, and this includes believers. और देखें, लेकिन दूसरी जगह हम अभी पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा है 2 बाब के 8वीं आयत के अंदर रोमियो के, कि लिखा है कि जो खुदा का कहर, खुदा का गजब भड़क उठता है, यानी कि आग के शुरू से भी कहीं ज्यादा ये बात हो रही है, वो भड़क उठता है। ये किन के लिए बात हो रही है? ये नाराजगी के मानने वाले, और ये आम लोगों की बात नहीं हो रही, ये ईमानदारों की बात हो रही है, उनके लिए हो रही है। And why I emphasize this so much is that I want all of you to understand or to equip you how to answer people who are indifferent.
अब मैं आपको ये चीजें क्यों जोर दे रहा हूँ इस चीज पे और क्यों आप लोगों के साथ ये बात कर रहा हूँ, ताकि आप इस चीज को समझ सकें, ताकि आप इस चीज के साथ तैयार हो सके, इक्विप हो सके, आप लेस हो जाएं मुकम्मल तौर पे इन चीजों के साथ, ताकि जब कोई आपसे बात करे तो आप उसको जवाब दे सके सही तरीके से। So many times we do not want to offend people, so we are nice. बहुत सारे लोग जो हैं दूसरों को नाराज नहीं करना चाहते, उनको ये नहीं करना चाहते कि जो हम कहते नहीं 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 इनका दिल ना टूट जाए, दिल नहीं तोड़ना चाहते, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो ऐसा करते रहते हैं। But you must tell them if they do not obey, they are going to land up in the fire. लेकिन आपने उनको बताना है कि अगर आप फरमाबरदारी नहीं करोगे, अगर आप इस हुक्म को नहीं मानोगे, तो आप आग के अंदर झोंक दिए जाओगे। Jesus did not only speak of the nice things, he spoke of hell. Why are we afraid to talk about hell? यस, यीशु ने सारी चीजें अच्छी अच्छी ही नहीं बोली थी। यीशु ने जहन्नम की भी बात की है, वो आग की भी बात की है। फिर हमें ये नहीं कि हम हमेशा अच्छी अच्छी ही चीजें बोलते रहें। हमें क्यों डर लगता है ऐसा बोलने से, जहन्नम की बात करने से? If they accuse you and say, but you are frightening people into heaven. सॉरी पास्टर। If they accuse you and say that you are frightening people into heaven. और अगर आपको वो इस बात पे इल्जाम तराशी करते हैं कि आप लोगों को उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं, You can answer them and say, but what's the problem? They are in heaven. क्योंकि अगर आप उनको ये लोग कहेंगे कि आप तो लोगों के दिल में अब बात आसमान की बात है, जो आसमान है, आसमान पे जो हमने जाना है, जन्नत के बारे में, फिरदौस के बारे में आप उनको डर पैदा कर रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि इसमें बुरी बात क्या है कि हम उनको बता रहे हैं, क्योंकि वो तो इनके अंदर है, जो बात चाहिए वो तो इनके अंदर है। Okay, so number 6, preach the gospel of the kingdom of God. अब जो छठा टूल बॉक्स हम देख रहे हैं, छठी बात टूल के अंदर, वो क्या है कि बादशाही की खुशखबरी की मनादी करनी है। That is the rapture toolbox. That's how you get prepared for heaven. और ये कलीसिया जब आसमान पे जो उठाई जानी है, उसकी तैयारी के लिए जो हम टूल बॉक्स बना रहे हैं, उसके पार्ट्स, उनकी चीजें हम आपको कंटेंट्स बता रहे हैं। I also want to tell you about a very, very serious warning. मैं बहुत ही एक बड़ी सीरियस आप चीज से आगाही या खबरदार कर रहा हूँ इस चीज से। Okay, it is in Galatians 1, और वो गलतियों का खत उसका पहला बाब, verses 8 and 9. उसका 8वीं और 9वीं आयत है। गलतियों उसका पहला बाब और 8वीं और 9वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? खुदा का कलाम कहते हैं, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई, कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मालाऊन हो। जैसा हम पेशतर कह चुके हैं, वैसा ही अब मैं फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालाऊन हो। आमीन। Do you see that Paul repeats the warning one after the other in 2 verses? आपने नोट किया कि इस हवाले के अंदर पौलुस रसूल ने जो आगाही दी है, जिस चीज को वार्न किया, खबरदार किया, वो एक ही मुद्दे के ऊपर 2 दफा उसने उस चीज से खबरदार किया है। The reason I'm telling you this is because you are going to encounter people who do not believe what you say. क्योंकि मैं आपको इसलिए इस चीज से तैयारी कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप उनके साथ बात करेंगे तो लोग इस चीज को यकीन नहीं करेंगे और ना कबूल करेंगे। They follow another gospel. वो किसी और खुशखबरी की बुनियादी को कबूल करेंगे, and they follow a false gospel. और वो जो किसी और चीज की पैरवी करेंगे जो झूठी मनादी होगी। They say things like, I don't believe in the rapture, I don't believe in the second coming. वो ये भी कहेंगे कि मैं कलीसिया को उठाए जाने के ऊपर यकीन नहीं करता, या मैं मसीह के दोबारा आने पे यकीन नहीं करता। They tell you that once you are saved forever. वो ये भी कहेंगे कि अगर आप एक दफा नजात पा लिए तो आप हमेशा के लिए आप नजात याफ्ता हो गए, जो मर्जी करते रहो बाद में।
So you become a Christian and live like the devil. और मतलब कि आप मसीही बन जाए, आप मसीह में तो आ जाए लेकिन जिंदगी शैतान की गुजारे। Therefore, this warning, you can tell them this warning. और उस चीज के लिए ये जो अभी हम वार्निंग, हमने खबर किसी चीज की चेतावनी हमें मिली है, ये उस चीज के लिए है। You see, we are going to start to talk about the 9 gifts of the Holy Spirit, and then also the 7 spirits of God. देखिए, हम खुदा पाक रूह के जो 9 बख्शिशें हैं, गिफ्ट हैं, उनके बारे में, और जो यीशु की जो मसीह यीशु की जो 7 स्पिरिट है यशायाह के अंदर, हम उनके बारे में कुछ सीखेंगे। We are going to touch and experience the powers of the kingdom of God. हम खुदा की बादशाही को अपने अंदर उसको महसूस, उसको तजर्बा उसका करने जा रहे हैं, हम उसको तजर्बा करेंगे। We are going to taste and see of the goodness of God. हम खुदा को चख के देखेंगे कि खुदा कैसा भला खुदा है। I want you to understand that once you hear and understand these things, your whole world is going to open up. आमीन। मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि जब आप इस चीज को सुनेंगे और इस चीज को समझेंगे, तो आपकी जो अंदरूनी तमाम दुनिया जो वो बदलने जा रही है, वो बदल के रह जाएगी। I will teach you things that will make you more qualified than 99% of pastors in the world. मैं आपको वो चीजें सिखाने जा रहा हूँ, वो चीजें सिखाऊंगा जो आपको 99% जो दुनिया में जितने भी पादरी जिन्होंने बड़ी तालीमें ली हैं, उनसे कहीं ज्यादा आपको इस चीज के लिए ज्यादा तैयारी कर देगी, और इस चीज से ज्यादा आपको, उनसे ज्यादा आपको इस चीज में आगे लेके जाएगी। It is not special knowledge that I know. ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई खास इल्म है जो मैं जानता हूँ। It's in the Bible. People just don't read the Bible. ये खुदा के कलाम के अंदर है, ये पाक कलाम के अंदर है, लेकिन लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। And there are so many of you who have experienced it yourselves. और आप में से बहुत सारे लोगों ने खुद इस चीज को तजर्बा किया है। You want to know more and you ask deeper questions, but you don't get answers. Yes, आप और ज्यादा जानना चाहते हैं और आप लोगों से सवाल करते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिलते। Because your leadership or your pastors, they have only grown in the spirit up to a certain level. क्योंकि आपके जो लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, या आपके जो पादरी साहिबान हैं, अगुवे हैं, वो एक खास लेवल तक, एक खास जगह तक ही उन्होंने उनकी बढ़ोतरी है, उन्होंने सीखा और वो बड़े हैं, बस उससे आगे वो नहीं गए। But you see past that and you want more. लेकिन आप देखें, आप इससे ज्यादा कहीं जानना चाहेंगे और जानेंगे, और आप उसको लेंगे ज्यादा उसको। Sorry, Pastor, I missed so much. Sorry, I was coughing. I missed a lot. Can you I'm sorry. repeat this last one? Okay. Let me rephrase that. You have come to the point where you want more. You see there is more, but your teachers can't teach you those things. आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि आप कुछ और ज्यादा है, और आप उस ज्यादा को जानना चाहते हैं, लेकिन आपके जो उस्ताद हैं वो आपको उससे ज्यादा नहीं सिखा पा रहे, क्योंकि उनके पास है नहीं है। But that's why Jesus says, open your mouth wide and I will fill it. इसीलिए यीशु ने क्या कहा था कि अपने मुंह को खोलो ताकि मैं उसको भर दूंगा। That's what I did. I asked more questions. और यही मैंने किया था कि मैंने और ज्यादा सवाल किए थे। I asked uncomfortable questions. और मैंने ऐसे सवाल किए जो वाकई किसी को उसको हला के रख दे किसी चीज को। I asked the Holy Spirit to teach me the dark and unknown things that nobody knows. मैंने खुदा पाक रूह से कहा कि मुझे वो गहरी अंधेरे वाली गहरी चीजें नीचे की वो सिखाओ जो किसी को भी नहीं आती हैं। That he teach me his secrets. और
उन्होंने मुझे अपनी जो पोशीदा बातें थी, अंदर की बातें वो सिखाई। And you know what God said? और आपको पता है कि खुदा ने मुझे क्या कहा? Nothing. कुछ भी नहीं। But what God did was take लेकिन me on an adventure. खुदा ने कहा कुछ नहीं, मुझे बताया कुछ नहीं, लेकिन खुदा मुझे आ, जो एडवेंचर आप समझते हैं, जो बहुत ही दुश्वार और खतरनाक, खुदा खतरनाक से एक सफर के अंदर मुझे ले गया। He took me and exposed me to extraordinary things. खुदा मुझे लेके गया और ऐसी चीजें जो अद्भुत चीजें थी, जो बाहर बहुत मेरी भी सोच समझ से बाहर थी, उनके अंदर खुदा ने मुझे गुजारा। He revealed things which many people had hoped would stay hidden. खुदा ने मेरे के ऊपर वो चीजें जाहिर की जो बहुत सारे लोग जो हैं वो उन चीजों के लिए पोशीदगी में रहती है, उनके लिए वो चीजें जाहिर The नहीं Lord, होती। the Lord Jesus equipped me with His Spirit. मसीह यीशु ने मुझे अपने रूह के साथ पूरे तरीके से लेस कर दिया, तैयार कर दिया, And with His knowledge, और उसके अपने इल्म से मुझे, उसने अपनी इल्मियत से मुझे तैयार किया, for which I am accountable. जिसके लिए मैं पूरा पूरा जिम्मेदार भी हूँ। I see I've only got a couple of minutes left. I'm just going to give a hint of what we're going to talk about next time. हम टाइम होता जा रहा है, हमारे पास कुछ ही मिनट है, हम ऑलरेडी के टाइम में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, थोड़ी सी निशानदही करूंगा कि अगली दफा हम किस बात पे बात करने जा रहे हैं। I'm going to talk about the 9 gifts of the Holy Spirit. अगली दफा पाक रूह के जो 9 बख्शिशें हैं, जो गिफ्ट हैं, इनाम है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। And I will show you there is so much more than just understanding that there are 9 gifts. और हम देखेंगे, जब हम सीखेंगे कि वहां पे 9 गिफ्ट जो बख्शिशें हैं, उससे कहीं कहीं बढ़ के कहीं ज्यादा है उसके अंदर सब कुछ, वो सिर्फ 9 की बात नहीं है वो। But each of you still has the responsibility to ask the Holy Spirit to show you more. आमीन। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने खुदा रूह कुदस से कहना है कि वो आपको और ज्यादा दिखाए और ज्यादा सिखाए। But afterwards, you're going to ask yourself, why does nobody see these things? और इसके बाद आपने एक और सवाल अपने आप से कहना है कि दूसरे सब लोग जो है वो इन चीजों को क्यों नहीं देख पा रहे। I'm going to talk about Isaiah 11, which talks about the 7 spirits of God. इसके साथ साथ मैं आपको यशायाह के सहीफे में से 11वें बाब में, जहाँ पे मसीह यीशु की जो 7 जो रूहें हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। We are going to talk about the 7 eyes of God. इसके अलावा हम खुदा की 7 आंखों के बारे में बात करेंगे। We are going to talk about the spirit of Elijah. हम बात करने जा रहे हैं एलिया की रूह के बारे में। We are going to talk about the 2 witnesses in Revelation. हम बात करने जा रहे हैं मुकाशवा के अंदर, प्रकाशित के अंदर जो 2 गवाह हैं, हम उनकी बात करने जा रहे हैं। We're going to talk about the difference between these things and the 9 gifts of the Holy Spirit. हम बात करने जा रहे हैं ये जो चीजें हैं इनके दरमियान में, और जो 9 बख्शिशें हैं खुद पाक रूह के जो गिफ्ट हैं, हम उनके दरमियान में फर्क क्या है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। Every one of these things slot into a certain place in the kingdom of God. हर चीज की खुदा की बादशाही के अंदर अपनी अपनी एक जगह है। And when you understand these things, you're going to say to yourself, wow. और जब आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आप कहेंगे वाओ, ये तो कुछ और ही है। Because you're going to start to see into God's eternity every day. क्योंकि आप देखने, फिर आप हर रोज खुदा की जो अब्दियत है, अब्दी बात चाहिए, उसको देखेंगे। The gifts of the Spirit operating in you is going to move to a new level. खुदा के रूह के जो गिफ्ट्स हैं, जो पाक रूह के जो गिफ्ट हैं, ये बख्शिश हैं, वो आपके अंदर काम करना शुरू करेंगे हर रोज, और हर पल वो आपके अंदर काम करना शुरू हो जाए।
I want to help each one of you to achieve the fullness of the calling of God in your life. Amen. मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक खुदा की जो बुलाहट है आपकी जिंदगी में, आपको पूरे तरीके से उसको हासिल करें, पूरे तरीके से उस बुलाहट को। Uh, I want to help you build strong faith and strong character. मैं आपकी मदद करना चाहता हूं कि आपका ईमान पुख्ता हो और आपका किरदार, आपका जो कैरेक्टर है, किरदार है, वो भी बेहद पुख्ता हो जाए। So that when crisis comes, everyone is going to say, oh, we know who to ask for something, or to ask for advice. क्योंकि जब ये मसीह आए तो फिर आप लोग कहें कि हाँ, हमें पता है कि हमने किनसे अपनी सलाह लेनी है, किनसे हमने अपनी एडवाइस को जाके लेना है, किनसे बातचीत करनी है। You will not say it, but your whole attitude will be, I know where I'm going, you can follow. आमीन। आप उसको कुछ ये नहीं बोलेंगे नहीं, बल्कि आपका जो किरदार है वो उनको बताएगा, क्योंकि आप उनको बताएंगे कि मुझे पता है मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। For so many years, people have been looking around for a strong leader. बहुत सारे सालों से लोग इधर उधर खोज में हैं, उनको बड़े मजबूत जो रहनुमा है, जो लीड करने वाले, जो उनको लीड करे, उनके जो पेशवा है, उनको वो चाहिए। बड़ी सालों से वो इस चीज के खोज में हैं, Who can show us direction and faith. जो उनको रास्ता भी दिखाए, साथ साथ उनके ईमान के लिए भी उनको बताएं। Those days are over. You will become that leader. आमीन। और वो दिन जो बहुत सालों से लोग खोज में हैं, अब वो दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि अब वो जो रहनुमा पेशवा है वो आप हैं। Not because you become a somebody that everybody worships and follows. ऐसा नहीं कि आप वो ऐसे हो गए कि आप उनमें जैसे हर कोई वर्शिप करता है, गाता बजाता है और बस पीछा पीछा करता है, ऐसे नहीं। But you become the one that says, there is Jesus, go to him. I know where he is, follow me, go to him. बल्कि आप वो होंगे जो आप कहेंगे कि ये वहां ये है यीशु, और इसका पीछा करो, इसको फॉलो करे, इसके पीछे आओ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो कौन है। Come, let me take you there, no excuses. और मैं आप ये कहेंगे कि कोई बहानेबाजी नहीं, मेरे पीछे आओ, मैं आपको यीशु से मिलाता हूँ, मैं आपको यीशु दिखाता हूँ। And see, here he is, right here with us. और आप तो कहेंगे कि देखो ये है, यहाँ पे है, एग्जैक्टली ये जगह है। You know what I've been describing now? आपको पता है मैं क्या आपको इस वक्त बता रहा हूँ, किस चीज के क्या बयान कर रहा हूँ आपके सामने। The church of Jesus Christ in the first century. ये जो पहली सेंचुरी के अंदर, पहली सदी का जो कलीसिया थी, चर्च यीशु का, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। Because they preached the gospel of the kingdom of God. क्योंकि वो लोग वो थे जिन्होंने खुदा की बादशाही की मनादी की थी। They demonstrated it. और खाली मनादी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने करके दिखाया था, उनके अंदर से दिखती थी खुदा की बादशाही। And people came to them and joined to them. और लोग उनके पास आते थे और उनके साथ जुड़ जाते थे। But very carefully, because they knew God was there. और लेकिन लोग बड़े मोहतात रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि खुदा वहां पे मौजूद है, क्योंकि खुदा की बादशाही उनके अंदर, खुदा मौजूद है। Because they remember how Herod was eaten by worms. क्योंकि वो जानते थे कि जो हेरोदीस है, कैसे वो कीड़ों ने उसको खाया था। And they remembered Ananias and Sapphira. तो ये भी उनको याद था कि हनन्याह और सफीरा का क्या अंजाम हुआ था। So the spirit of the fear of the Lord was upon them. सो खुदा के रूह के जो डर था, भय, खौफ, हैबत उनके ऊपर छाई हुई थी। We will get to all these things next time. हम अगली दफा इन सब चीजों की तरफ आएंगे। Amen. Amen, amen, amen. Thank you, Pastor. Thank you so much. God bless you. God bless you. Amen. Thank you, Lord. Thank you. So blessed. The So Lord is blessed. good. Amen. Amen. Yes. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, यू आर वेरी फॉर्चुनेट पीपल। आप बहुत फॉर्चुनेट लोग हो, आप बहुत ब्लेस्ड लोग हो कि हमें वो चीजें सीखने को मिलती हैं जो हम
चर्चेस में ये चीजें नहीं सीख रही आजकल, माफी के साथ चाहती हूँ, हम किसी को लेट डाउन नहीं कर रहे, बट हम चर्चेस के अंदर ये चीजें नहीं सीखते, हम बार बार वही सीखते हैं जो भली लगे, जो सुनने में लोगों को अच्छी लगे और वो खुश हो जाए, लेकिन हम खुदा की बादशाही की तैयारी की चीजें नहीं सीखते चर्चेस में आजकल। और ये आखिरी दिन है जो बड़ी जरूरी चीजें, हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं पास्टर पेट्रस के लिए, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पाकरू के लिए, पाकरू ने इनको अपने ये पाकरू से भरे हुए और खुदा का रूह इनके अंदर से हमारे साथ बात करता रहा, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी जरूरी बात है दुआ वर्ती होने के लिए, ऊपर देखना है, वेट करना, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद होके पाकीज़गी के साथ, होलीनेस के साथ, ताबियादारी, दुख सह सह के गॉस्पेल जो उसको मनादी करनी और राइट वाली गॉस्पेल, कर्स वाली कर्स चली जाएगी, गलत गॉस्पेल सुनने और मनादी करने और लेने कबूल करने, हमने ये सारी चीजें सीखी। खुदा का शुक्र करते मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप में से कोई भी जिसको खुदा का रूह लीड कर रहा है, जल्दी से पास्टर के लिए दुआ करें, इस कलाम के लिए दुआ करें, मेरे लिए करें, चर्च कलीसिया खुदा हमारी EAC फैमिली के लिए दुआ करें, तमाम पास्टरों के लिए, खादमों के लिए दुआ करें, हम तमाम कलीसियाओं के लिए दुआ करें, ईमानदारों के लिए दुआ करें, और इस कलाम के लिए कि ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाए। जल्दी से आप में से जिसको खुदा का रूह लीड करता है, प्लीज। थैंक यू। क्या आपको किसी को पाक रूह नहीं लीड कर रहा कि आप दुआ करेंगे, कलाम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे? कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे हम तेरी तारीफ हो खुदावंद, हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, तेरे पाक रूह के लिए तेरे हम करते हैं खुदावंद, तेरी सताइश करते हैं। आसमान तेरा खुदावंद खैमा है जिसको तूने तान रखा है हमारे ऊपर, तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरे परों के साया के नीचे खुदावंद रहते हैं, तेरी प्रस्तुत करते हैं। आसमानी फौजें और कुम्मत और लश्कर है खुदावंद हमें घेरे हुए है, तेरी प्रस्तुत हो, तेरी तारीफ है खुदावंद। तेरे गहरे भेदों को हम खुदावंद सीखते हैं तेरे खादमों के वसीला से, पास्टर पेट्रोस के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसकी खिदमत के लिए खुदावंद, उनके रूह बदन जान के लिए तूने अपने वसीला को जमीन पर कायम रखा है ताकि हम उसके वसीला से सीख सके। तेरी तारीफ हो। जितने कानून ने आज सुना, यीशु नासरी के नाम में उनको ब्लेस कर, ये बीज यीशु के नाम से गहरा और डीप हो और बहुत सारा फल लाए। तेरी तारीफ हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन। थैंक यू तारक भाई, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे, बावजूद ड्यूटी पे आपने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। थैंक यू शबाना बहन, आपकी भी दुआ कबूल हो गई, खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है क्योंकि ये वो बातें हैं जो बड़ी जरूरी हैं। आज अब हम अपने उस चीज से, बबल से बाहर आ जाए प्लीज, सीरियसली इन चीजों को याद रखें, और याद नहीं रखें, इनको एक्सरसाइज करना शुरू करें। You know, Pastor Petrus, I'm so glad that these things has come in so much in detail, and we are I'm expecting that we are going to learn more in detail in coming future days. But really, I'm so blessed. Nowadays, these things doesn't come in the ordinary churches. Sorry to say, I'm not letting anyone putting down. Unfortunately, that is truth, because that is the thing that I've encountered in so many churches where I was resisted and thrown out of church many times, because we are now moving in the time where the kingdom of God is relevant. Yes. You know, Jesus wants us to understand we must prepare. He is coming soon. Yes. And you cannot prepare when he is already here. Then it's too late. Yes. And it is such an urgency in my spirit to share this with you, to equip all of you that you can go out and share the same message to everybody else, to all those who believe, and to unbelievers, because unbelievers, once they understand that there's a kingdom of God and there's power with it, and that there is a solution for them. And that's my heart's desire, that this gospel go out, and it is now the time for it, because this gospel carries authority. It's not my word, it's the word of Jesus himself. Amen. Yes.
माफी चाहती हूँ, ये बहुत लंबा होएगा जो मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन खुदावंद का कलाम क्या कह रहे हैं खुदावंद के खादम कि ये मसीह की मनाती है, मसीह की बातें जो मैं बात कर रहा हूँ ये मेरी तरफ से नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो इसलिए खुद हम ये बात कर रहे हैं ताकि अभी टाइम बहुत नजदीक आ चुका है खुदा की बादशाही का। तो उस जब खुदा की बादशाही ऑलरेडी आ जाएगी उस वक्त तैयारी का टाइम नहीं होगा, ये तैयारी का टाइम है। इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। सारा जलाल खुदा उनको मिले। खुदा बड़ा भला है, वो आपको एक एक को तैयार कर रहा है, नाम ले लेके बुलाया आपको और खुदा आपको तैयार कर रहा है। इसको सीरियस लेके जाए, आज आप इसको ऐसे ना लेके जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमेन आमेन।